ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 26 के विरुद्ध है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पटना के महावीर मंदिर में, उसके संचालन में या उसके ट्रस्ट में कोई मुस्लिम हो सकता है? तिरुपति का जो मंदिर है, क्या वहाँ के संचालन में कोई मुस्लिम रह सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से और किरण रिजिजू जी से, उनको पसमानदा मुसलमानों की इतनी चिंता है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? वक्फ बोर्ड सरकार के द्वारा बहाल किया जाता है। बहुत जगह पर वक्फ बोर्ड अपने आप को संविधान से ऊपर उठकर समझता है। दान की संपत्तियों को मिलाकर वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन हो गया है। संशोधन बिल के दोनों सदनों से पारित होने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बिहार में इसकी प्रतिक्रिया में जेडीयू के 5 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले विधायक हैं मोहम्मद कासिम अंसारी, दूसरे नदीम अख्तर, तीसरे नवाज मलिक, चौथे एम राजू नायर। इस समय गुलाम गौस बहुत चर्चित हैं और उन्होंने जेडीयू के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में बिल के समर्थन का तीखा विरोध किया है। गुलाम गौस जदयू के हैं और इसके वर्तमान एमएलसी हैं। पूर्व सांसद अशफाक करीम ने भी विरोध किया है। जेडीयू के नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल भी विरोध में हैं। बिहार में आने वाले चुनाव की वजह से विपक्ष की कोशिश यह है कि मुस्लिम वोट का एक तरफ ध्रुवीकरण हो। आगे हम वक्फ बोर्ड पर दूसरा वीडियो जारी करेंगे। ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 26 के विरुद्ध है। 14 जो है हमें समानता का अधिकार देता है। 25 जो है हमें धार्मिक आज़ादी की गारंटी देता है। 26 जो है अपने इच्छा अनुसार धार्मिक संगठन, स्कूल, कॉलेज, संस्था खोलने की बात करता है। परंतु इस सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। कभी इस देश में बाबरी दादरी, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी मॉब लिंचिंग, कभी 370 लाख मुसलमानों को निशाने में बनाया जाता रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से और किरण रिजिजू जी से, उनको पसमानदा मुसलमानों की इतनी चिंता है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को महिमा मंडित क्यों किया गया? जिसने बिल्किस बानो और उसके परिवार को प्रताड़ना दी थी, आग में झोंक दिया था, बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया गया। वैसे लोग को महिमा मंडित करना क्या दिखाता है? यही महिला सम्मान है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ कि पटना के महावीर मंदिर में, उसके संचालन में या उसके ट्रस्ट में कोई मुस्लिम हो सकता है? तिरुपति का जो मंदिर है, क्या वहाँ के संचालन में कोई मुस्लिम रह सकता है? सिख भाइयों का जो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति है, क्या कोई उसमें मुस्लिम रह सकता है? अयोध्या में जो राम मंदिर है, सभी जानते हैं कि उसका कस्टोडियन उस जिले का जिला हिंदू पदाधिकारी होगा। अगर संयोग से कोई मुस्लिम पदाधिकारी आ गया, जिला पदाधिकारी, तो फिर वो नहीं बन सकता वहाँ का कस्टोडियन। उसकी जगह पर कोई हिंदू एडीएम रैंक का अफसर बनेगा, तो फिर हम लोग के साथ भेदभाव कर। ये देश विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता है, यही हमारी विशेषता है। यहाँ सभी धर्म के मानने वाले लोग, सभी भाषा भाषी लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। हम सदियों से मिलजुल के एक साथ रहते हैं।
यहाँ का इतिहास साक्षी है कि बहुत से हिंदू राजाओं ने मस्जिद बनवाने का किया, मुस्लिम राजाओं ने मंदिर बनवाने का काम किया। ये अंग्रेज़ों की तरह हमको बांटने की साजिश हुई है। कि कौन गारंटी लेगा कि 5 साल का मुसलमान कोई है कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? ये विधेयक बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। मैं तो कहूँगा कि जिस तरीके से किसान या कृषि विधेयक को वापस लिया गया था जनहित में, उसी तरह से इस बिल को भी सरकार वापस ले ले जनहित में। यहाँ के मुस्लिम समाज को आंदोलन के भट्टी में झोंकने का काम नहीं करें, देश को भट्टी आंदोलन की भट्टी में झोंकने का काम नहीं करें। और अंत में मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरे हक में फैसला क्या देगा? हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। राष्ट्रपति जी से मेरा अनुरोध होगा कि इस बिल पर गौर करें और इसको वापस करें।